क्या दलित औरत को सेक्स स्लेव समझना चाहिए? अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई जगहों पर दलित महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार बलात्कार होता है, अपहरण होता है और करने वाले अमीर होते हैं या ऊंची वर्ण के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे सवर्ण ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक सवर्ण ब्राह्मण हूं। लेकिन यह एक कुंठा है दलित समाज में कि क्या वेदों में, क्या दूसरे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में दलित महिलाओं को सिर्फ यौन पूर्ति, सिर्फ यौन भोग का वस्तु मानते हैं? तो मैं आज इस पर शोध करूंगा, देखूंगा। तो इस सिलसिले में मैं सबसे प्रथम पढ़ूंगा ऋग्वेद 5.30.9, जो यह कहता है कि दासीज आर आर्म्ड। यानी पहला ही जो ऋग्वेद का जो मंत्र जो मैं पढ़ूंगा, उसमें मैं यह देखूंगा, मुझे देखने को मिलेगा शायद, कि प्राचीन काल के जो दासियां थीं, शूद्रा महिलाएं थीं, उन लोगों ने अपना एक खुद का कबीला बनाया था जिसका नाम था दास। यही लोग ईरान में जाकर बन गए दहाए या दाहा। अब ये लोग ऐसे एक जाति थे जहां की औरतें भी युद्ध करती थी, महिला सैनिक बनती थी, अंगरक्षिकाएं बनती थी और युद्ध में अस्त्र शस्त्र और सामान्य परिस्थिति में भी अस्त्र शस्त्र लेकर घूमती थी। तो ऋग्वेद 5.30.9 में एक उदाहरण आता है जहां पर एक राजा है नमूची, वह अपने इसी दास कबीले की दासी महिलाओं और उसके अन्य दासियों को अस्त्र शस्त्र देकर इंद्र के साथ लड़ने भेजता है। हालांकि इंद्र उनको हरा देता है, उनको बंदी बना लेता है, लेकिन इससे यह साबित होता है कि प्राचीन काल की दासियां और शूद्राएं भी रणरागिनी थीं। वो भी अस्त्र शस्त्र रखती थीं युद्ध के समय और सामान्य शांति के वक्त भी, और इन्हें वह इस्तेमाल करती थी किसी भी परिस्थिति में। तो श्लोक ऐसे है, स्त्रियो ही दास आयुधानी चक्रे किंग मां करन्न बला अस्य सेना अंतर्ह्यद दुभे अस्य धेने अथाप प्रैत युध्ये दस्युमिंद्र। नमुची ने जब स्त्रियों को युद्ध के साधना रूप में प्रयुक्त किया, उनके हाथ में आयुध और चक्र देकर, तब इंद्र ने विचार किया कि उसकी यह निर्बल सेना मेरा क्या कर लेगी। यह विचार कर इंद्र ने उसके दो प्रमुख स्त्रियों को बंदी बना लिया और नमुची से युद्ध करने को चल दिया। हालांकि औरतें हार जाती है इंद्र के सामने, लेकिन फिर भी उनके पास अस्त्र शस्त्र था, जो यह प्रमाणित करता है कि प्राचीन काल में दासियां या शूद्रा महिलाएं कमजोर सेक्स ऑब्जेक्ट्स नहीं थी। उनका आत्मसम्मान था और वो उस आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। यह तो हुआ एक दासी या एक शूद्रा महिला का खुद का प्रयत्न अपनी इज्जत को बचाने के लिए। परंतु मनुवाद क्या कहता है इस संदर्भ में? मनु 8.349 to 351 कहता है, किल, अर्थात जो बलात्कारी हैं उनका कत्ल कर दो, उनको मार डालो, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो यह कितना सत्य है मैं अब पढ़ूंगा उसको। मनु 8.349 to 351।
बहुत बड़ा श्लोक है, मैं इसका हिंदी अनुवाद ही बोलूंगा। अब द्विजों के धर्म का मार्ग रुके अथवा समय के प्रभाव से आश्रम वालों का वर्ण विप्लव होने लगे, उस समय अपनी रक्षा के लिए तथा दक्षिणा, धन, गौ आदि हरने के समय युद्ध में स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्विजाति भी शस्त्र ग्रहण करें, क्योंकि धर्म के युद्ध में शत्रुओं को मारता हुआ कोई दोष का भागी नहीं होता। दूसरे के मारने में भी यहां साहस का दंड नहीं करना चाहिए। गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि मारने के लिए आवे और अपनी रक्षा का कोई उपाय ना दिखे तो बिना विचारे उसका वध करे। प्रकाश व गुप्त रीति से आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ पाप नहीं होता, क्योंकि क्रोध ही क्रोध का नाश करता है, अर्थात क्रोध अपराधी है और क्रोध ही मारने वाला है। राजा को चाहिए कि पराई स्त्रियों के से विषय करने वाले मनुष्यों को अनेक भांति के उद्वेगजनक नाक कान आदि कटवाकर देश से निकाल दे। अर्थात यदि कोई बच्चा, जैसे आजकल देखते हैं कि कोई छोटा उम्र का बच्चा माइनर भी रेप कर रहा है, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी यदि किसी नारी के ऊपर, यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ सवर्ण जाति की औरतें, कोई भी जाति की औरत हो, शूद्रा भी अगर हो, चांडालिनी भी अगर हो, उसके साथ अगर कोई बलात्कार करने का कोशिश करे तो सर्वप्रथम वह यह जन्म से अधिकार रखती है कि आत्मरक्षा में वो उस आतताई का कत्ल कर दे और उस स्त्री, उस शूद्रा दलित स्त्री की रक्षा करने के लिए दूसरे समाज के दूसरे पुरुषों को भी शस्त्र अस्त्र उठाकर उस बलात्कारी का कत्ल कर देना चाहिए। यही मनुवाद है। अब मनुवाद आगे कहता है, मनु 3.23 में, किल अबडक्टर, बलात्कारी को तो छोड़ो, जो स्त्री को मात्र अपहरण करने का भी कोशिश यदि करे तो भी उसको मार देने का प्रावधान मनुवाद में है। श्लोक ऐसे है, मनु 3.23, कुलीन पुरुषों की, विशेषकर कुलीन स्त्रियों की तथा श्रेष्ठ रत्नों की चोरी करने वाले को प्राण दंड दिया जाएगा। अर्थात कुलीन सवर्ण महिलाओं का या फिर स्त्री रत्न, भले ही वह दलित महिला हो, लेकिन अगर वो महिला है तो उसके साथ अपहरण करने वाले का मृत्यु दंड ही उपाय है। आगे मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद 6.138.1-5, जिसमें बलात्कारी के लिए कास्ट्रेशन का सजा मुकर्रर किया गया है। अथर्ववेद 6.138.1-5। पूरा एक सूक्त ही दिया हुआ है इस सिलसिले में। समस्त औषधियों में श्रेष्ठ है औषध, हमारे ईर्ष्या पुरुष को तो इस समय क्लीव स्त्री के समान बना दे। जैसे रशिया में बलात्कारियों को केमिकल कास्ट्रेशन कर देते हैं, यानी उन्हें ऐसा दवाई खिलाकर पिलाकर या इंजेक्शन देकर नामर्द छक्का बना देते हैं, वैसे इधर भी औषधि खिलाकर छक्का बनाने का प्रावधान है। आगे, हमारे शत्रुओं को क्लीव स्त्री के समान करने वाली है औषधे, उसके प्रजनन अंग, पुरुषत्व के प्रतीक अंग विशेष को इंद्र वज्र से चूर्ण करे तथा सिर पर लंबे केशों वाला बना दे। उसको दवाई खिलाकर नामर्द बनाने के अलावा वज्र से, हथियार या वज्रमूठ से उसका लंड काट देने का, अंडकोश फोड़ देने का प्रावधान है। हे शत्रु, हमने तुझे क्लीव कर दिया है। हम ऐसे नपुंसक तथा वीर्य शून्य शत्रु के लंबे केशों में कुरीर तथा कुंभ धारण कराते हैं। देवताओं द्वारा निर्मित तेरी वीर्यवाहिनी नाड़ियों के आश्रयभूत अंडकोशों को हम दंड के द्वारा कुचलते हैं, यानी डंडे से मार मार कर उसका गोटा तोड़ देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए।
नड़ नामक तृणों को जिस प्रकार स्त्रियां पत्थरों से कूटती हैं, वैसे ही हम तेरे अंडकोशों को पत्थरों से कूटते हैं। यहां पे तो साफ साफ लिखा है, पत्थरों से कूट कूट कर उसके लंड और उसके गोटों को, अंडकोशों को फाड़ कर टुकड़ा टुकड़ा करके चूर्ण बना देना चाहिए, चटनी बना देना चाहिए। यहां पर यह लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं लिखा है कि किसी सवर्ण स्त्री के साथ बलात्कार करे तो ही उसको यह सजा मिलेगा। किसी भी स्त्री के साथ, अगर वो दलित महिला भी हो, उसके साथ भी अगर कोई बलात्कार करे तो ऐसा ही दवाई उसको देना चाहिए, उस बलात्कारी को। अब मैं वापस पढ़ूंगा मनु 11.104, जो अथर्ववेद के ही तर्ज पर यह कहता है कि दलित महिला का बलात्कारी को कास्ट्रेट कर देना चाहिए। तो अब मैं वह वापस पढ़ूंगा मनु 11.104। अब मनु 11.104 में लिखा है कि जो बलात्कारी है उसको सेल्फ कास्ट्रेशन कर देना चाहिए, अपने हाथों से अपने लंड को काटकर फेंक देना चाहिए। ये देखिए, अथवा स्वयं अपने लिंग और अंडकोशों को काटकर और अपनी अंजलि में रखकर धरकर कुटिल स्वभाव को त्याग कर मरे नहीं तब तक सीधा नैऋत्य दिशा में चला जाए। तो यह सिचुएशन दिया हुआ है कि बलात्कारी पश्चाताप हेतु खुद अपना लंड और अंडकोश काटकर फेंक दे और चलता रहे जब तक कि रक्त के अत्यधिक बहाव से और थकान से वह गिरकर मर ना जाए। और मनु 8.352 यह कहता है कि डिकैपिटेट द रेपिस्ट, यानी जो दलित महिला के साथ बलात्कार करता है उसके अंगों को काट काट कर टुकड़ा 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 कर देना चाहिए। तो मैं ये गलती से पढ़ लिया हूं उस समय, पहले वापस से पढ़ूंगा। तो जिसमें यह लिखा है, राजा को चाहिए कि पराई स्त्रियों से विषय करने वाले मनुष्यों को अनेक भांति के उद्वेग जनक दंडों से नाक कान आदि कटवा कर देश से निकाल दे, उनके शरीर पर तपते अस्त्र शस्त्र से, गरम अस्त्र शस्त्र से और गरम लोहे के सलियों से उसके शरीर पर दाग करके उसके हाथ पांव उंगली नाक कान आंख जीभ काट कर उसको देश से निकालकर जंगल में फेंक देना चाहिए ताकि वो तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मरे। आगे मनु 8.359 यह कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट ही अंतिम सजा है दलित महिला के साथ बलात्कार करने वाले का। यहां पर लिखा है, यदि अब्राह्मण उक्त रीति से अकामा ब्राह्मणी का संग्रहण करे तो उसे वध दंड होगा, क्योंकि चारों वर्णों को चाहिए कि भार्या को अत्यंत रक्षित रखें। अर्थात ब्राह्मण महिला के साथ जो बलात्कार करेगा उसको तो टुकड़ा टुकड़ा करके सजाए मौत दिया जाएगा, वही सजा चारों वर्ण की महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले अपराधी का भी सजा होगा। अब इसमें एक चीज देखना चाहिए, यह लिखा है कि ऑल फोर कास्ट वीमेन टू बी प्रोटेक्टेड। ये देखिए, क्योंकि चार वर्णों को चाहिए कि भार्या को अत्यंत रक्षित रखें, यानी चारों वर्ण की महिलाओं के साथ यदि कोई बलात्कार करे तो उसे मृत्यु दंड ही मिलेगा, और कुछ ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। अब इसी चीज को मनु 8.364 कहता है कि दलित महिला के बलात्कारी को डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। मनु 8.364 जो ये कहता है, जो समान जाति का मनुष्य नहीं चाहती हुई कन्या के साथ गमन करेगा उसे तुरंत प्राण दंड होगा, परंतु जो वह कन्या सकामा होगी तो दंड न होगा। यदि कोई महिला खुद से किसी के साथ संभोग करना चाहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वह किसी महिला के साथ बलात्कार करता है या धोखे से संभोग करता है उसका सिर्फ भोग करने के लिए और छोड़ देता है, या बलात्कार करता है उसके साथ सामूहिक बलात्कार करता है, तो उसको मृत्यु दंड के सिवा कुछ ना मिलेगा। अब मनु 8.372 यह कहता है कि ऐसे बलात्कारी को आयरन बेड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यह आयरन बेड ट्रीटमेंट क्या है? पापी जार पुरुष को तपाए हुए लोहे की शैया पर सुलाकर काष्ठ रख अग्नि से जला दे कि जिसमें पापी जल जाए,
यानी मनु 8.372 में कहा गया है कि उसे लोहे के बिस्तर पर लिटाकर उसको चिता पर रखकर चिता में आग लगा देना चाहिए, जब तक कि पूरा चिता जलकर राख ना हो जाए, जब तक कि पूरा लोहा पिघल ना जाए और जब तक कि उसका पूरा शरीर गलकर जलकर राख ना बन जाए। इसके साथ साथ मनु 8.374 वापस कास्ट्रेशन का वह जिक्र करता है। मनु 8.374 यदि क्षत्रिय और वैश्य रक्षित ब्राह्मणी के साथ गमन करें तो वैश्य को 1 वर्ष की कैद और सर्वस्वहरण का दंड दे और क्षत्रियो को 1000 पर्ण दंड दे होगा और गधे के मूत्र से उसका सिर मुंडाया जाएगा। यानी मारने से पहले भी इनका सारा संपत्ति लूट लिया जाएगा और इनको बहुत पूरे समाज के सामने बेइज्जत करके फिर इनको मारा जाएगा। और मैंने तो पहले ही पढ़ दिया है मनु 11.104 जिसमें सेल्फ कास्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक वैसे ही मनु 11.103 में वापस से आयरन मेडन का जिक्र आता है। मनु 11.103 103 और 104 जिसमें लिखा हुआ है गुरु भार्यागमन करने वाला अपने पाप को जतलाकर तत्ती लोहे की सेज पर सोवे अथवा लोहे की बनी और जलती हुई स्त्री की प्रतिमा का आलिंगन करे, ऐसी मृत्यु से वह शुद्ध होता है। यानी एक लाल गरम धधकता हुआ लोहे के बिस्तर पर सोकर या फिर एक लोहे के एक औरत की मूर्ति को आलिंगन करके खड़ा रहे जब तक कि वह मर ना जाए, इसी को आयरन मेडन कहते हैं। अब यही चीज भागवत महापुराण 5.26.20-21 में दिया हुआ है। उसमें इसको कहते हैं तप्त सूर्मी और वज्र कंटक शलमाली। तो मैं अभी पढ़ूंगा भागवत पुराण का वह श्लोक। यह ऐसा कहता है, इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उससे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्रकंटक शालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं ताकि उसका शरीर छिल छिल कर कट कर टुकड़े हो जाए। अब अंत में मैं यह पढ़ूंगा महानिर्वाण तंत्र 11.45 जो ये कहता है, नो मर्सी फॉर शूद्रास रेपिस्ट। श्लोक कुछ ऐसे है, बलात्कारेण यो गच्छेदपि चांडाल्योष्टम वधस्तस्य विधातव्यो न क्षंतव्यः कदापि सह। यदि कोई पुरुष बलात्कार करके चांडाल कन्या से भी संसर्ग करे तो उसको भी वध दंड दे। बलात्कार में यह समझकर कि चांडाल कन्या से संसर्ग किया है क्षमा नहीं करना चाहिए, यानी डेथ फॉर रेपिस्ट। चाहे वह चांडाल ही और चांडालिनी या चांडाल कन्या ही क्यों ना हो, यदि वह अति शूद्र हो, दलित हो, महादलित हो, महागरीब हो, तो भी एक औरत का इज्जत होता है मनुवाद में। और ऐसी इज्जत को तार तार करने वाले मादर चोद को मारने का प्रावधान, तड़पा कर मारने का प्रावधान, समाज में बेइज्जत करने का प्रावधान, उसका सब कुछ छीन लेने का प्रावधान मनुवाद में है।
ओम हनुमते नमः।